नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 13.3 जो क्लास 10th की है, इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें निकालना तो हमें मीडियन ही है, लेकिन इसमें मीडियन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं उनमें हमें क्या दिया होता था, एक तो क्लास इंटरवल दिया होता था और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी होती थी। हमें फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती थी और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें इन्होंने सीएफ हमें दिया है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सीएफ है। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और एक एग्जांपल है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इनको जरूर ध्यान से कीजिए। देखो, इसकी आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता लगेगा कि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखो, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड दैट फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। तो इन्होंने यहाँ पे कितने पॉलिसी होल्डर का जिक्र किया है? इन्होंने 100 किया है। और जब आप यहाँ पे सीएफ को जोड़ के नीचे तक आते हो, तो यहाँ पे जो ये होता है, इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं एन। तो एक तो पहचान भाई ये है इसकी, हमें इसकी मीडियन एज निकालने के लिए बोला गया है। अब देखो, इसकी एक पहचान और है, इन्होंने कहा है कि बिलो 20 साल से नीचे दो लोग हैं। फिर कहा है बिलो 25 यानी 25 साल से नीचे 6 लोग हैं और 30 साल से नीचे 24 लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो व्यक्ति 20 साल से नीचे की एज का होगा, तो वो 25 साल से भी तो कम ही होगी उसकी एज। तो मतलब यहाँ पे ये दो बार काउंट हुई है, तो इससे आप समझ जाइए। अब देखो, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो इसके सामने वाला होता है सबसे पहला, ये तो आता है सेम। अब तक हम क्या करते आए थे, इसके बाद यहाँ पे जो होता था उसको जोड़ के यहाँ पे लिख देते थे। अब हमें करना क्या है, इसको माइनस करना है, इसमें उल्टा चलना है। 6 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। अब देखो, 24 - 6 कितना हो जाएगा? 18। 45 - 24 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 21। समझ आपको आ रहा होगा। 78 में से अब आपको 45 को माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 33। फिर 89 में से जब आप 78 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 11। और 92 में से जब आप 89 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3। 98 में से जब आप 92 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6। और 100 में से जब आप 98 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो इतना करने के बाद अब आप इसको जोड़ के देख सकते हैं कि हमारा सही भी है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पे एन की वैल्यू तो भाई पहले ही दी गई है, तो मैं दूसरे पेज पे कर देता हूँ, ये यही देख लीजिए आप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? तो एन की वैल्यू है 100। तो n/2 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 100/2 जब आप सभी करोगे तो 100/2 की वैल्यू होती है 50। तो अब जब आपके पास 50 आ गया, आपको क्या देखना होता है? इस साइड यानी सीएफ वाली लाइन में ही हमें देखना है कि ये जो 50 है ये किस और किस के बीच में है। ये है 45 और 78 के बीच में है। तो इसमें से जो छोटे वाली वैल्यू होती है यानी ऊपर वाली वैल्यू होती है, हम उसको कंसिडर करते हैं सीएफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीएफ हेयर? वो है 45। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट सीध में जो होगा वो होगा, यानी यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है 11। तो ये हो जाएगा हमारा एफ। नहीं, 11 नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गया है, ये है 33। ये देखो ऐसे गलत हो जाता है कई बार। तो ये एफ हो गया हमारा 33। और एफ अगर 33 है तो 33 देखो यहाँ पे ये है 6, ये है 5। तो अब भाई यहाँ पे एक गलती और हो गई हमसे। वो गलती क्या है? हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है? एल। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? एल होता है फ्रीक्वेंसी वाली लाइन की सीध में जो छोटी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो आप इनको चेंज कीजिए। देखो, यहाँ पे इन्होंने जो डाटा है वो शुरुआत किया है 18 से लेके 60 साल तक का, तो 18 से 20 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 5 का गैप है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इसको आप ऐसे चेंज कीजिए, 35 से 40, 40 से 45। तो बस इतना ही चाहिए था हमें। हमने अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो आप, ये जो 78 है ये 5वें नंबर पर है, यहाँ पे 5वें नंबर पर है 33, और यहाँ पे 5वें नंबर पे आप देखिए 35 40 वाली लाइन। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? वो हो गई 35। तो इतना आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एच। एच की वैल्यू है 5, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे तो इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। अब आप यहाँ पे कहोगे यहाँ पे 2 का है,
ये एक अलग केस है क्योंकि इन्होंने यहाँ डाटा 18 से लेके 60 तक का ही शुरू किया है। तो h की वैल्यू जैसे ही आपके पास 5 आ गई तो अब आप क्या कीजिए, आपको ये सारी की सारी चीजें एक फॉर्मूला में रख लेनी है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट मीडियन? L प्लस n बाय 2 माइनस CF बाय में F मल्टीप्लाई में H। और L की वैल्यू कितनी है? अब हमें जो जो यहाँ पे डाटा दिया गया है उसको लिखते जाइए फॉर्मूला में। L की वैल्यू है 35, n बाय 2 की वैल्यू है 50, CF की वैल्यू है 45, उसके अलावा F की वैल्यू है भाई 33 और H की वैल्यू है 5। तो बस अब कर दीजिए इसको सोल्व। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होना चाहिए। 50 में से 45 गए कितने होते हैं? 5। बाय में हो जाएगा 33 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5। तो अब आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले ये प्लस से इधर इधर वाला, क्योंकि जो बोर्डमास रूल होता है उसके हिसाब से हमें सोल्व करना होता है। तो 5 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट इज द वैल्यू? 25 बाय में 33। तो भाई अब बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप 25 को 33 से डिवाइड कर दीजिए। तो भाई ये जाएगा पहले 0 पॉइंट। अब आप इसको देखिए, ये 7 पे जा सकता है क्या? 7 3 होते हैं 21 और 7 3 21। हाँ, ये 7 पे जा सकते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, फिर 7 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 प्लस 2 23। तो यहाँ पे आ गया 19। अब हम इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 6 पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 6 तिये 18, 6 तिये 18 और एक 19, तो ये जाएगा 5 पे। तो आप इसको 5 तिये 15, 5 तिये 15 और एक 16, ये 165। आगे जो बचता है रहने दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए बिल्कुल सिंपल से तरीके से 35 प्लस 0.75। तो आपका आंसर मीडियन आ गया 35.75। ये आपका मीडियन आंसर आ चुका है जो आपको निकालना था। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए, ताकि 10th क्लास का जो NCERT मैथ है वो आपका कंप्लीटली मैं सोल्व करा सकूं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।